नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजी हाथों बेचने के सरकार के संभावित निर्णय के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। प्रबंधन और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच में कई दौर की सहमति बनाने के लिए वार्ता की जा चुकी थी। आंदोलन के एक दिन पूर्व भी संयुक्त संघर्ष समिति और चेयरमैन अरविंद कुमार के बीच में लंबी वार्ता हुई, लेकिन यह वार्ता भी विफल रही। आखिर में वह कौन सी वजह है जिस पर संयुक्त संघर्ष समिति और यूपीपीसीएल प्रबंधन के बीच में एकमत सहमति नहीं हो पा रही है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अभियंता संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीपी सिंह जी फोन लाइन पर उपलब्ध हैं। आइए वीपी सिंह से ही बात कर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में वो कौन सी स्थिति है जिसके चलते यूपीपीसीएल प्रबंधन और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। वीपी सिंह जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। जी सिंह साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, ये जानना चाहेंगे कि पिछले कई दौर में संघर्ष समिति की यूपीपीसीएल चेयरमैन अरविंद कुमार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन आखिर में वो कौन सी ऐसी बिंदु है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? ऐसा है कि इसमें मैं अवगत कराना चाहूंगा कि संयुक्त संघर्ष समिति की जो वार्ता हुई है उसमें चेयरमैन महोदय की ये शर्त है कि निजीकरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर चेयरमैन महोदय को बता दिया गया है कि संयुक्त संघर्ष समिति हमेशा से सुधारों का आह्वान करती रही है, अपने स्तर पर करती रही है, लेकिन कभी भी प्रबंधन द्वारा सुधारों के लिए कभी भी संघर्ष समिति या किसी भी को नहीं बुलाया गया है और निजीकरण के रहते हुए सुधार की प्रक्रिया इस तरीके से संभव नहीं है। इसलिए पहले जो हमारा समझौता 5 अप्रैल 2018 को माननीय ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी के प्रेजेंस में हुआ है, उसकी शर्तों का पालन करते हुए निजीकरण की इस तलवार को हटाएं और उसके बाद बैठ करके रोड मैप तैयार किया जा सकता है। सिंह जी, ये जो घाटे की बात अध्यक्ष यूपीपीसीएल द्वारा बार बार कही जा रही है, तो क्या इस घाटे के लिए प्रबंधन या सरकार अपनी नीति को जिम्मेदार नहीं मानता? जो भी घाटा है वो प्रबंधन की नीतियों की वजह से है। प्रबंधन आईएएस प्रबंधन फेल हो चुका है। उन्होंने अपना 14 जनवरी 2000 को जब यूपीएससीबी की अनबंडलिंग करी थी, उस समय यूपीएससीबी के इससे यूपीपीसीएल का मात्र घाटा 77 करोड़ था, जो कि प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण, प्रबंधन द्वारा स्वेच्छाचारी कदमों के कारण घाटा आज की तारीख में 95,000 करोड़ पहुंच चुका है। निश्चित तौर पर प्रबंधन और प्रबंधन की कुप्रबंधन कहना चाहिए मुझे, इसके लिए कुप्रबंधन शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, वही जिम्मेदार है। ऐसी सूचना मिल रही है कि अध्यक्ष द्वारा संघर्ष समिति के सामने और अन्य ट्रेड यूनियनों के नेताओं के सामने यह रखा गया है कि यदि मार्च 2021 तक 5,000 करोड़ की वसूली करना सुनिश्चित कर लिया जाए तो निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा सकती है। क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या? इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि जब अभी भी माननीय पंडित श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री हैं और उनके ही द्वारा
उनके ही समक्ष किए गए समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है तो आगे के अन्य किसी विकल्प की बात करना बेईमानी होगा। ऐसे प्रबंधन पर हमें कोई विश्वास नहीं है और अकाल्पनिक टारगेट देने से और इन चीजों का भी कोई औचित्य नहीं। वीपी सिंह जी, कई अन्य ट्रेड यूनियन संगठन हैं जो आपके साथ संघर्ष समिति में शामिल नहीं है। क्या इनको आप अपने साथ मिलाने के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम या प्रयास आपके स्तर से किया जा रहा है? निजीकरण की जो लड़ाई संघर्ष समिति लड़ रही है उसमें हम सभी का स्वागत करते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और मैं समझता हूँ कोई भी जो सही मायने में सिपाही होगा या कर्मचारी होगा तो वो किसी भी हालत में जो निजीकरण की प्रक्रिया है उसका समर्थन नहीं करेगा। निजीकरण एक अभिशाप है। निजीकरण के दम पर सिर्फ निजी लोगों का ही, चंद लोगों का, चंद पूंजीपतियों का फायदा होता है। जो बच्चे आज की तारीख में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ अपना ITI में पढ़ रहे हैं, कहीं डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, उन सब की एक ख्वाहिश है कि कहीं जा करके अपना एक सरकारी नौकरी करेंगे और जो सरकार की जो नीति है निजीकरण की उससे एक सिर्फ कर्मचारी नहीं, आगे आने वाली सभी पीढ़ियों का भी भविष्य खराब हो जाने वाला है। आप उपभोक्ता मंच के माध्यम से सरकार से कोई मांग करना पसंद करेंगे? मैं उपभोक्ता मंच के माध्यम से सरकार से यही अपील करता हूं, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो जल्द ही जो आंदोलन का चल रहा है इसमें प्रभावी हस्तक्षेप कर इस निजीकरण रूपी तलवार को संयुक्त संघर्ष समिति के ऊपर से हटाएंगे और जल्दी ही इस निजीकरण रूपी दानव से मुक्ति दिलाते हुए बिजली विभाग को एक नए आयाम देंगे। ऐसी हमारी अपेक्षा है, ऐसी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है। वीपी सिंह जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू।